हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्टोरी का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, यह क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उसके बाद थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो यहाँ आप लोगों से चीन, भारतीय, जापानी, उसके बाद है मंगोल। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा चीनी, यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ 1802, 1858, 1883, 1887। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का घ 1887। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया। तो यहाँ आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। वियतनाम, लाओस, चीन, उसके बाद है कंबोडिया। राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। तो यहाँ आप लोगों का 1862, 1863, 1873, 1874। राइट आंसर हो जाएगा 1874 घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्रांतिकारी धार्मिक घ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रांस, यानी घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है कि कोलोन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी। लाल खमेर सेना किसकी थी, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, सिहानुक की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया। तो जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, 1954 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा गो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द हिस्टोरी ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फान बोई चाओ, यानी गो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, हनोई समझौता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा गया है। 1954, 1968, 1974, 1975। आंसर हो जाएगा आप लोगों का घ, 1975। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ग, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष से हुई, आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गो, 1945 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का को, हो ची मिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या, आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गो, पद पर दर्शक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे, ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोगों का गो, पुर्तगाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा गो, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है।
तो फ्रेंड ये आप लोगों का टोटल जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हुआ, और 21 में से कितना आप लोगों को पहले से पता था इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह का हर चैप्टर का ऑल वीडियो ऑब्जेक्टिव को लेकर के आते ही रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।